एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक वो नीचे कहीं जा रहा है। मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि निशान पीछे जो था वो इधर का है। लेकिन यहाँ कोई निशान नहीं है, इस तरफ को है या इधर को। ढूंढता हूँ कोई निशान, कहीं कोई नज़र आया तो बताता हूँ मैं। पता लगा गया। मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के। Living in the valley of purity and clean air is a blessing, especially in current times. अब चूंकि अगले हफ्ते से यहाँ फिर से लॉकडाउन की बाज़गाह सुनाई दे रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक और पहाड़ यात्रा कर ली जाए। इस बार कोई ख़ास टारगेट नहीं है, लेकिन एक खुफिया लोकेशन है जिसे ढूंढने की जस्तजू है। यूँ तो मेरा पर्सनल फेवरेट मौसम सर्दी है, लेकिन सर्दियों की हाइक का वो मज़ा नहीं जो बहार और ख़ज़ां का है। बहार का सब्ज़ा और ख़ज़ां का जर्द रंग दोनों ही दिल लुभा देने वाले हैं, लेकिन बचपन का ये सूखे पत्तों पर चलने का ऑब्सेशन और पत्तों की करकर की आवाज़ से मिलने वाली अजीबोगरीब तस्कीन सिर्फ ख़ज़ां ही में ही मिलती है। हाइक के नॉर्मली 3 हिस्से होते हैं। पहला हैप्पी पार्ट, जब सब बहुत अच्छा और मज़े का लग रहा होता है। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों क्या हाल है? ठीक ठाक है यार। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई है, 2-4 दिन बड़ा अच्छा मौसम था हाइकिंग वाला, लेकिन जब हमने इरादा किया बाहर निकलने का तो ये बादल आ गए। बहरहाल नॉट दैट बैड, सही है, फिर भी अच्छा है। अभी तक शहर में थे हम, अब थोड़ा शहर से बाहर इस पहाड़ पर आ गए हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यार, क्या व्यूज़ हैं। और ये ऑटम के कलर्स, पीले, हरे, लाल पत्ते बहुत प्यारे लग रहे हैं। चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम। कोरोना के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो हो सकता है कि शायद कोई नया लॉकडाउन लग जाए। तो बेहतर यही है कि जैसा भी है मौसम, ये एक हाइक वगैरह हम कर लें। आज संडे है, एक्सपेक्ट मैंने ये किया था कि शायद ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और आज परफेक्ट डे है हाइकिंग का। हालांकि वेदर भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चूँकि लोग कम होंगे तो मैं भी आ गया। और अपेरेंटली लग मुझे यही रहा है कि लोगों ने भी यही सोचा, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए। मैन लुक एट द कलर्स, ख़ज़ां के रंग, वाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त यार। जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, यहाँ पहले भी एक दफ़ा हम हाइक करके गए थे, लेकिन वो रास्ता शायद गाड़ियों का था, तो बिल्कुल स्टीप थी वो असेंट। ये थोड़ी बेहतर है, और ये पैदल चलने वालों के लिए ही बनाई गई है। इट्स मच ईजियर। आगे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं। संडे है और इतने सारे बुढ़े बुढ़ी बाबियाँ आई हुई हैं, अपने कुत्ते भी लेके आए हैं, घुमा फिर आ रहे हैं उनको। हमारे इतवार को क्या होता है कि छत पे वो दरवाज़ा टूटा हुआ है, फलां दरवाजे की कुंडी नहीं लगती, वो ठीक करनी है, घर की रिपेयरिंग ही चलती रहती है इतवार को।
यहाँ देखो लोग घूमने फिरने आए हुए हैं, सैर करने आए हुए हैं। मौसम नहीं है हाइकिंग का, लेकिन देखो यार सूरज निकल रहा है, मतलब थोड़े से बादल टूट रहे हैं, थोड़ा मौसम बेहतर हो रहा है हाइकिंग वाला। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम कल रात मज़े की कोई ख़ास नींद नहीं आई मुझे। न जाने अब मिलेंगे आज थॉट पता नहीं सही से हाइक कर पाऊँगा कि नहीं। रात ऐसा फील हुआ जैसे बुखार सा है, और फिर बुखार, मेरा अक्सर बुखार इस तरह से टूटता है, एक ख्वाब आता है मुझे कि एक बड़ा सा कोई ना कारपेट है जिस पे मैं भागता जा रहा हूँ नीचे को, और वो कारपेट रोल होता हुआ मेरे पीछे लगता चला जा रहा है, और मैं उसमें दबने से बचने के लिए ना तेज़ी से भागता जा रहा हूँ, और मैं थक रहा हूँ, पसीना आ रहा है मुझे, और जैसे ही बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, करीब होता है कि बस कारपेट मुझे ना उस बड़े पीछे रोल को वो बड़ा पीछे रोल मुझे कारपेट में अंदर उसमें दबा दे, मेरी आँख खुल जाती है। और रही हुआ रात को जब मेरी आँख खुली, मेरे पसीना आया हुआ था और मेरा बुखार जा चुका था। फिर मैंने मुंह पहुँचा और विला पड़ी और सो गया। शहर काफ़ी दूर छोड़ आए हम, लेकिन शहर यहाँ से बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। वो पीछे ग्राउंड, फुटबॉल की फील्ड है, दिखाता हूँ। ये ग्राउंड का ग्राउंड के लिए फुटबॉल की फील्ड है ये, और ये भी कोई ग्राउंड है, आई डोंट नो कौन सा है ये। और ये रहा बोल्जानो शहर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, शहर से दूर होते होते शहर की आवाज़ें कम होने लग जाती हैं। हाँ। यहाँ से ऊपर एक रेस्टोरेंट है, और मुझे लगता है कि सारे जो बुढ़े बाबे बाबियाँ हैं शायद उस रेस्टोरेंट तक जाएंगे। उससे आगे जो पाथ डिवाइड हो रहा है ना मुख्तलिफ हाइकिंग ट्रेल्स की तरफ, तो वहाँ शायद रश थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक पीछे से तो आ रहे हैं, तब तक रेस्टोरेंट वो नहीं आ जाता। लुक एट दिस मैन। न जाओ दूर इनसे, कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे, ये है पता कि मीलों का। चलते चलते हमारी इस तख्ती पर नज़र पड़ी, मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये है जी 1930 का बोल्जानो, ऐसा था ये। और देखने में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा। देखें, ख़ास आबादी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जो चीज़ अनचेंज्ड है वो है इन घरों की, इन मकानों की वो इनका स्ट्रक्चर, इनकी हैयत। ये जिस तरह से दिखते हैं ये वैसे ही हैं। और 1930 का अगर आप कराची देखेंगे और आज का कराची देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात सारी है प्लानिंग की, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा कोई 1000 गुना इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। घर वैसे के वैसे ही हैं। शायद इनमें से कई सारे घर 19वीं सदी की हों, लेकिन मेंटेनेंस वैसी ही है। आबादी को शायद बहुत ज़्यादा यहाँ इंक्रीज़ नहीं होने दिया गया, और बहुत ज़्यादा गुल गपाड़ा शोर शराबा नहीं होने दिया गया। बाकी ऐसे ही होगा 1930 भी। वाह, कितने बड़े जो हो सामने, दूर जो है खड़े उन्हें भी ये हमारी जिंदगी तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे, ये कितनी बड़ी नहीं जानते। वो जो चर्च नुमा जगह थी ना, वहाँ से नीचे को अगर हम जाते तो वहाँ वो रेस्टोरेंट आता जहाँ ज़्यादातर लोग जा रहे थे। और वहाँ से ऊपर यानी असेंट पे जाएं, जैसे अब हम असेंट कर रहे हैं, तो डिफरेंट हाइकिंग ट्रेल्स है। अब मुझे नहीं मालूम है कहाँ जाके मेरी बस हो जाएगी। वी आर जस्ट मूविंग, चलते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो ख़िज़ा के रंग हैं, ये बस कुछ दिन के ही मेहमान हैं।
इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये सारा पूरा जंगल ये ब्राउन हो जाएगा। यही होता है अगर महीने के नागे के बाद आप दोबारा से हाइकिंग शुरू कर दो। हाल बुरा हो रहा है भाई। अब यहाँ 2 साइंस हैं, एक इधर एक इधर। हमें जाना है इधर। और पार्ट 2, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, और इस सारी ख्वारी की वजह समझ से बाहर होती है। पिछले 1-1.5 महीने से यार मैं वीडियोस तो बना रहा था, लेकिन एक जगह पे बैठ के बस 10-15 मिनट में वीडियो बनाई, उसको उसी दिन घंटे 1.5 में एडिट किया और अपलोड कर दिया। थोड़े से रेस्ट करने के बाद मैं काफ़ी ताज़ा दम हो गया हूँ और अब फिर से असेंट शुरू हो गया। धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, बादल अपनी जगह पर मौजूद हैं और शहर की आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हम ये शहर से। हम थकन ज़्यादा है, डिस्टेंस इतना हमने कवर नहीं किया, क्यों ऊपर है ना, तो समझदार हो यार। हम बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा वक्फ़ा आ गया बीच में, इतना आना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें। ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। ये रास्ते अभी तक हाइकिंग करने के लिए काफ़ी आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई यहाँ और स्नोफॉल हो गई ना, और फिर उसके बाद बारिश हो गई, तो यहाँ हाइकिंग करना मगर जान जोखों का काम होगा। क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है और उसके ऊपर फिर बारिश हो जाती है तो बर्फ़ जम जाती है, और फिर ऊपर से जब पत्ते गिरेंगे तो पता नहीं चलता कि नीचे है क्या। नीचे सरफेस नीचे स्लिपरी है या ग्रिप बन सकते हैं, तो वो पाँव जब रखते हैं उसके ऊपर तो फिसलता है। लेकिन नवंबर तक यहाँ कोई ऐसी ख़ास आई डोंट थिंक कि कोई पॉसिबिलिटी है स्नोफॉल की। चश्मे वाले लोगों को समझ आ रही होगी कि मेरा व्यू तो सारा ब्लर हो गया, लेकिन चश्मे के बगैर यहाँ से व्यू बड़ा फिट है। अभी लंच ब्रेक है, सैंडविच बना के लाए हैं भाई हम घर से, वो खाएंगे। खुशी एक जिस्मानी और जज्बाती कैफियत का नाम है जो हम एक साइंसी अमल के नतीजे में महसूस कर पाते हैं। जब हमारी 5 हिस्सें जैसा कि देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना किसी लुत्फ देने वाली चीज़ का मुशाहिदा करके दिमाग तक एक पैगाम अरसाल करती हैं, तब हमारे दिमाग से एक निज़ाम के तहत न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में 2 कीमियाई मादे डोपामीन और सेरोटोनिन खारिज होते हैं, जिससे हमारे पूरे जिस्म में एक फरहत बख्श एहसास पैदा होता है, जिसे हम खुशी का नाम देते हैं। How much time will it take from here? Wow, ¿cuánto es de distancia? Así. Sí, 1 hour. one hour. So we just follow this number 2. Number 2. You go for the Santa Maria Assunta. Okay. Come si dice sentiero in inglese?
Beh, street of number 2, Okay. you go All right. 1 hour e poi c'è, come si dice, il cartello croce? And there is si dice cartello, non lo so cartello. Tis for croce, Ah, okay. ok? Sì, sì. Okay. Now I get it. Okay. Sorry for my English. No, it's okay. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. तो पता ये लगा हमें कि सोप्रोबुल्जानो वाले रास्ते पे ही जाएंगे, लेकिन सोप्रोबुल्जानो से काफ़ी पहले वहाँ पर, अब वो जगह का नाम नहीं बताना मैंने, वहाँ पर उस जगह का निशान आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में मुड़ जाओ। तो फ़िलहाल हमें इसी पाथ नंबर 2 पे ही जाना है और फिर आगे जाके डाइवर्जन है वहाँ। तो फिंगर्स क्रॉस, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, हिम्मत हमारी नहीं टूटती, तो फिर मैं वहाँ जाकर उस जगह का यानी उस लोकेशन का नाम मैं डिस्क्लोज़ कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल सस्पेंस खेल रहे हैं हम। शाम ढलने लगी है और मुझे थोड़ी सी परेशानी होने लग गई है कि हमें शाम से पहले यानी अंधेरा होने से पहले पहुँचना भी है और वापसी भी करनी है। तो वापसी नॉर्मली थोड़ी तेज़ होती है, लेकिन फिर भी इसलिए मैं आपसे मिलता हूँ 1 घंटे बाद। See you soon. एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक वो नीचे कहीं जा रहा है। मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि निशान पीछे जो था वो इधर का है, लेकिन यहाँ कोई निशान नहीं है। इस तरफ को है या इधर को। ढूंढता हूँ कोई निशान, कहीं कोई नज़र आया तो बताता हूँ मैं। पता लगाओ दे। ये है जी हमारा रास्ता। ओके, मूव। एक और निशान लगा हुआ है यहाँ, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ये क्या है? ये कहीं कोई खुफिया गार, ये खुफिया तहखाना, ये खुफिया जेल भी हो सकती है। ये मजाक कर रहा हूँ, होगी कोई टनल। आगे चलो यार, टाइम नहीं है हमारे पास, अंधेरा हो रहा है और रास्ता भी बहुत है। अरे इतने ऊपर तो आ गए हैं, नीचे कैसे जाएंगे? ये मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ना तसल्ली देना चाहता हूँ। और इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चलो कंटिन्यू करते हैं यार, निकलें। और आखिर में पार्ट 3, मजदूरी की उजरत का वक्त। जंगल में मंगल करने की जगह नजर आई। देखो यार, यहाँ बैठो और सामने नज़ारा दिखाता हूँ मेरे को। ओए होए, When you find the fruit of your hard work. कमाल कमाल। Perspective is everything. कभी कभी एक चीज को एक ही जाविये से देख देख कर दिल उकतास आ जाता है। और ये रहा वो कैथीड्रल। अब हर चीज बदली तो नहीं जा सकती ना, तो जो बदला जा सकता है वो बदल के देखो। जाविया बदल के देखो, जाविया देखने का। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर। सुबह 9 से कोई तकरीबन 4 बजने वाले हैं। हमारी कमिटमेंट यही थी कि 4 बजे तक चलेंगे ऊपर। अगर कुछ समझ आई कि आगे किस तरफ को रास्ता है, वो एक पॉइंट बताया था नीचे उन्होंने, वहाँ से पाथ नंबर चेंज होगा यानी पाथ डाइवर्ट करेगा वहाँ से, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। या तो हम गलत रास्ते पर हैं या शायद बहुत आगे है।
और अब सोचा मैंने ये है कि अगर हम आगे को जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा और वापसी लेट हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा डेंजरस स्टफ तो बेहतर है हम यहीं से वापसी करें। और हम जा कहाँ रहे थे ये राज ही रह गया। मेरा दिल